हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और यदि आप झारखंड से जुड़े हैं तो आपने ये गाना तो अवश्य सुना होगा। कौन सा? आंबा मंजरे मधुमातल रे तैसन पिया मातल जाए, रे तैसन पिया मातल जाए। तुलसी पोत ये चिट्ठी लिख भेज रे समुझी नैना ढरका लोर, ऐसा मुझी नैना ढरका लोर। ये गाना तो सुना ही होगा आपने। और एक गाना तो और भी सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध गाना कि जादुर दिने जादुर खाइल लेबे मैया गे, माठा दिने माठा खाइल लेबे। आपने ये गाने अवश्य सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गाने किस प्रकार के गाने हैं? ये झारखंड में तो बहुत सारे गाने चलते हैं, लेकिन ये जो गीत जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, ये गाने किस प्रकार के गाने हैं? दरअसल इन दोनों को हम कह सकते हैं कि झारखंड के लोकगीत हैं। लोगों के बीच, समाज के कुछ प्रमुख वर्गों के बीच प्रचलित ये लोकगीत हैं। अब लोकगीत में भी किस प्रकार के ये गीत हैं? डमकच है, पावस है, उदासी है, फगुआ है, पंचरंगी है, फगुआ पुछारी है, झूमर है, अंगनई है, या लहसुआ झगुआ है, सोहराई गीत है। इसकी हम पड़ताल करेंगे आज की वीडियो में। तो आज का जो हमारा यह वीडियो है पूर्णतः नागपुरी लोकगीत क्या है, साथ ही नागपुरी लोकगीत के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रकार हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हुए प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव आमंत्रित है। और नागपुरी की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के PDF कंटेंट मिल सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स मिल सकते हैं, और प्रैक्टिस सेट मिल सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी कुछ शॉर्ट नोट्स है, उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो झारखंड एक संस्कृति प्रधान नवोदित राज्य है, जानते हैं। बहुत 20 वर्ष का है, 22 वर्ष का है। समरसता पूर्ण श्रमशील संगीत प्रधान झारखंड, जहाँ का चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है, और वक्ष व नितंब ही मांदर है ना। छाती ठोक के हम लोग अपना मांदर बजाए देते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से सृष्टि ही संगीत से हुई है। ऐसा माना जाता है कि ये जो दुनिया है उसकी जो रचना है वो ही संगीत से हुई है। मानव जीवन का जन्म भी होता है रुदन गान से, है ना। कहते हैं कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो वो एक तरीके का संगीत ही मतलब कि गायन करता है, और जीवन का अंत भी लोक विलाप गीत से ही होता है। संगीत का यूं ही कहें कि जन्म भी होता है कि रुदन से, क्रंदन से। ऐसा संगीत का नाता जीवन से अटूट है, इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लोक संगीत का नींव पर शास्त्रीय संगीत खड़ा है। लोक संगीत के नींव पर शास्त्रीय संगीत खड़ा है, ये ध्यान रखिए। खेत खलिहानों के बीच गांव घर बसाए, और गांव घर के केंद्र में स्थापित किए आखरा। आखरा क्या है? आखरा अर्थात ग्राम का हृदय स्थली, जहां से पूरा गांव संचालित होता है। यही आखरा इनका प्रशिक्षण और प्रदर्शन स्थल भी है। किसका? संगीत का। जहां से गांव वाले शक्ति प्रदान करते हैं। ये संगीत मिलता है आखरा से। दिन भर के कठिन श्रम के उपरांत थकान उतारने के लिए सामूहिक रूप से रात्रि में आखरा में उतरते हैं। आखरा जागृत करते हैं। श्रम और संगीत में सहिया भाव है। ये आखरा भयानक जंगली जानवरों से झारखंडियों की रक्षा करता आ रहा है। तो आखरा का एक अलग महत्व है झारखंडी समाज में। छोटे बच्चियों माँ के पेट तथा बाद में पीठ पर बेतरा, जिसको कहेंगे, बंधा कर आखरा उतरने लगते हैं। पीठ पर बंधा बालक बालिका माता के नृत्य से दोलायमान होता है, हिचकोला खाता, संगीत का ही तो आनंद लेता है। शिशु थोड़ा और बड़ा होता है तो पिता के मांदर ढोल पर या कंधे पर बैठकर अखड़ा में उतरने लगता है। झारखंडी नृत्य संगीत का पाठशाला यहीं से आरंभ होता है। कुछ और बड़ा होता है तो छोटा मांदर व ढोलक लेकर घर आंगन से आखड़ा में उतरने लगता है। इस प्रक्रिया में वह कब आखड़ा का रसिक कलाकार बन जाता है, इसका भान उसे भी नहीं हो पाता है। इसी तरह छोटी बालिकाएं अपनी माता व बहनों से जुड़कर पांव घसीटते, गीत गाते व नृत्य संगीत में निपुण हो जाती हैं। झारखंडी आखड़ा में दर्शक और कलाकार के बीच सीमा व बंधन नहीं होता। हर कलाकार दर्शक है और हर दर्शक कलाकार होता है। गाने बजाने या नाचने का, है ना, कोई दर्शक नहीं होता। हर नाचने वाला ही दर्शक और हर दर्शक नाचने वाला।
कौन कब देखते देखने नृत्य संगीत में सम्मिलित हो जाएगा और कौन विश्राम करने के बहाने दर्शक को अपना स्थान देगा, कहा नहीं जा सकता। अखरा की धूल से दर्शक कलाकार दोनों समान रूप से नहाए होते हैं। इनका नृत्य संगीत में सामूहिक होता है। बालक जब किशोर हो जाता है तब वह गाय बैल भेड़ बकरी चराने के समय बांसुरी बजाना सीखता है। दूसरी ओर बालिकाएं जंगलों में फूल फल पत्ते डालियाँ तोड़ते, गोबर कड़े कंडे चुनते, माथे की टोकरी भरते, सूने जंगलों वादियों में दिल की पुकार रागों में गुनगुनाते गाने लगते हैं। ये अपने राह के साथ ही गीतों की बांसुरी की मधुर धुनों के साथ मिला लेते हैं। नागपुरी लोकगीत की राग रागिनी ऋतु की अनुकूल चलती है। ऋतु के साथ ये पहर का डगर भी पकड़ती है। जैसे मौसम वैसे नागपुरी लोकगीत, उसकी लय ताल या नृत्य भी उसी के अनुसार बंधे हुए हैं। इस लोक संगीत में पड़ोसी राज्यों जैसे बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम आदि का प्रभाव भी इसमें किंचित दिखाई देते हैं। ये लोकगीत उतने ही पुराने हैं जितने इसके गाने वाले सदान आदिवासी। ये स्वभाव से ही संगीत प्रेमी होते हैं। रसिकता तो इसके खत में समाहित है। नागपुरी संगीत के मर्मज्ञ प्रमोद कुमार राय का मानना है कि यहाँ के लोकगीतों में झारखंड की माटी का सुगंध सना हुआ है। नागपुरी लोकगीतों पर गौर करें तो स्पष्ट विदित होता है कि कुछ गीत पुरुष के हैं तो कुछ महिलाओं के, कुछ दोनों के तो कुछ बच्चों के लिए। पुरुष प्रधान गीतों को नागपुरी लोकगीत में मर्दाना झूमर राग की गीत तो महिलाओं के लोकगीत को जनी झूमर या जनानी झूमर राग के गीत कहते हैं। मर्दाना झूमर के लिए पुरुषों के लिए और जनानी झूमर महिलाओं के लिए। नागपुरी लोक संगीत का आरंभ चैत से करें तो फगुआ, मंडा, डमकच, विवाह, उदासी, पावस, अंगनई या जनी झूमर, मर्दानी झूमर, सोहराई के क्रम से चलता है। ये है क्रम झारखंड के लोकगीतों का। अब देखते हैं मर्दाना समूह नृत्य संगीत में कौन कौन से आते हैं। तो इसमें आते हैं मर्दानी झूमर, खेमटा, ठड़िया, गुलवारा, रसकीरा, उदासी, पावस, ये सब मर्दाना समूह नृत्य के कुछ प्रकार हैं। जनानी वर्ग में कौन आएंगे? जनी झूमर, झुमटा, अंगनई, झांझैन, लाइर, ब्याह, डमकच, लहसुआ राग के गीत गाए जाते हैं। समय या पहर के अनुसार गीतों के राग हैं पहिल सांझा, अधरतिया, भिनसरिया, प्रभाती आदि। मौसम के अनुसार लोक संगीत के राग हैं बसंत में फगुआ, फगुआ पुछारी, पंचरंगी गर्मी में उदासी, पावस, भदवाही आदि। ये सब मौसम के अनुसार लोक संगीत के राग हैं। पर्व त्यौहार उत्सव के समय के राग हैं फगुआ, फगुआ पुछारी, राग पंचरंगी, मांडा, करम, जितिया, सोहराई आदि। नृत्य की मुद्रा के अनुरूप भी रागों के नाम हैं जैसे झूमर, लहसुआ, ठड़िया, लुझरी, गुलावरी, गुलवारी आदि। श्रम के समय के गीत की बात करें तो रोपनी, कटनी के समय के गीत भी समूह में ही गाए जाते हैं। जनरली आप देख सकते हैं इस तरीके के। अब अगर हम संगीत की बात करें जो कि मुख्य रूप से झारखंड के जो लोक संगीत थे उसमें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फगुआ पुछारी की। तो फगुआ पुछारी क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इस बारे में थोड़ा देखेंगे। इस गीत में दोनों दलों के बीच गीतों में प्रश्नोत्तरी की प्रतिद्वंद्विता चलती है ना। एक पक्ष गाया, उसी के जैसे अंत्याक्षरी होती है उसी के जैसा फगुआ पुछारी चलती है। गीतों में दृष्टकूट, पहली, उलटवासी व रहस्यवादी भाव की प्रधानता रहती है। पहला दल गीतों में ही पूछता है एक कठिन उलझा हुआ प्रश्न, दूसरा दल उसका उत्तर गीतों में ही देता है। इसी से इस पुछारी फगुआ इसे ही क्या कहते हैं, फगुआ पुछारी कहते हैं। मुख्य विशेषता इसकी क्या है कि इसमें प्रतिद्वंद्विता चलती है दो ग्रुपों के बीच और एक दूसरे को एक तरीके का कंपटीशन का भाव चलता है, हराने के भाव चलता है इसमें। अगला देखते हैं फगुआ, पचरंगी तथा रंग। यह फगुआ की ही एक भेद है। इसमें 5 राग या इससे भी अधिक राग का प्रयोग हर कड़ी में बदलता जाता है। केवल मुख्य पंक्ति या धूता कहें, धूता पंक्ति वही रह जाती है। रंग रंग के अर्थात तरह तरह के रागों का समावेश से फगुआ, पंचरंगी, होली के विविध रंगों से इसका सौंदर्य व मधुरता बढ़ जाती है। इस गीत में ठड़िया, उदासी, डमकच, जदुरा आदि गीतों का भी सम्मिश्रण होता है। आगे देखते हैं डमकच। ये डमकच क्या है इस बारे में थोड़ा और देखते हैं। डमकच यह विवाह शादी तय होने के बाद विवाह की तिथि से 15 दिन पूर्व एवं कन्या दोनों के घर आंगन में गांव की लड़कियां व महिलाओं रात्रि में आधी रात तक डमकच खेलती या नाचती हैं, है ना।
यह महिला प्रधान नृत्य गीत है। इसके साथ मांदर, ढोलक, नगाड़ा, ढाक, शहनाई, झांझा, ठेचका, करतस, बांसुरी, मुरली, ये सब वाद्य यंत्र हैं जो झारखंड के प्रमुख और मशहूर वाद्य यंत्र हैं। मुरली आदि बजाया जाता है। इसे कहीं तो बाहर से पुरुष बजाते हैं तो कहीं कहीं महिलाओं की नृत्य संगीत में सम्मिलित होकर। इस गीत में सुनने वाले हृदय से नहीं तन बदन से भी उछलने लगते हैं। डमकच के दो मुख्य भेद हैं, एक हरिया डमकच और दो हरिया डमकच। दोनों के राग ताल भिन्न होते हैं। डमकच राग में स्वर पूरक में डमकच राग में स्वर पूरक में कीरे नीरे सोना बुचुरैलो सालो मैना जैसे शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है। कीरे, नीरे, सोना, बुचू, रैलो, इस तरीके के मतलब कि शब्दों का प्रयोग होता है डमकच राग में। डमकच गीत में प्रश्नोत्तर रूप में भी गीत मिलते हैं, जिसकी पहली कड़ी प्रश्न, दूसरी कड़ी में उसका उत्तर होता है। लेकिन फगुआ पुछारी की तरह प्रतिद्वंदिता इसमें नहीं होती है ना। उसमें पूरा कंपटीशन जैसा ही होता है। यह देव उठान से घूरती रथ तक गाया जाता है। आप देखते हैं उदासी क्या है। उदासी, इस गीत को जैठ वैशाख अर्थात गर्मी ऋतु में उमस व ताप से ग्रथित समय में गाया जाता है। यह पुरुष प्रधान गीत है। उदासी कैसा है? पुरुष प्रधान गीत है। इसमें तीव्र वाद्य नहीं बजाए जाते हैं, केवल कोमल मधुर ध्वनि इसमें होती है। ध्वनि वाले बाजे बजाए जाते हैं, जैसे केंद्रा होता है, टोहिला होता है, बांसुरी होती है, मुरली, सारंगी, बनम आदि, ये सब वाद्य यंत्रों का प्रयोग राग उदासी में करी जाती है। यह एकांत क्षणों या अखरा में भी गाया जाता है। देखते हैं राग पावस। इस गीत का आरंभ आषाढ़ मास के चढ़ते ही शुरू हो जाता है। यह पुरुष प्रधान गीत है। वर्षा ऋतु में इस राग की धुन और लय एक से हो जाते हैं। इसमें प्रायः वर्षा, श्रृंगार, वीर, विरह आदि भाव के गीत ओज गुण में गाए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि गरजत मेघ करत शोर, बरसत जल करत जोर, धक धक जीव करे, पिया परदेश बहुरत नहीं मोर गोइया, गुनी गुनी प्रेम नयना जल ढरे। ये एक राग पावस की उदाहरण है। और अब देखते हैं राग अंगनई। अंगनई, अंगना का तात्पर्य स्त्री व आंगन से होता है। यह महिला प्रधान नृत्य संगीत है। इस गीत का संबंध घर के आंगन में कर्मा जितिया के अवसर पर विशेष रूप से गाया जाता है। कब? कर्मा जितिया के अवसर पर विशेष रूप से गाया जाता है। इसमें भी मांदर, ढोलक, नगाड़ा, ढाक, करताल, झांझ, ठेचका, बांसुरी आदि बजाए जाते हैं। जैसे मैंने जो शुरू में जो गीत गा के सुनाया तो राग अंगनई का ही उदाहरण था। कौन सा? आंबा मजरे मधु मातल रे तैसन पिया मातल जाए रे। तो ये एक राग अंगनई का उदाहरण था। अब देखते हैं झूमर। झूमर क्या होता है? झूमर प्रायः हर नृत्य को झूमर खेलना, नृत्य करना ही कहा जाता है। इसमें दो से अधिक दल स्त्री व पुरुष के होते हैं जो अपने हाथों से कमर या कंधा या हाथ से पकड़े जुड़े रहते हैं। एक दल गीत आरंभ करता है, दूसरा दल उसे दोहराता है। इसमें गाने बजाने वाले बीच में होते हैं। नाचने वाले दल वृत्ताकार दाहिने से बाएं घूमते नृत्य संगीत में मतवाले हो जाते हैं। अब कर्मा नृत्य कर देखे हों या फिर ऐसे गाँव में भी शादी ब्याह के दौरान तो आप भली भांति अवगत होंगे। अब देखते हैं लहसुआ। यह झूमर का ही एक अलग नृत्य संगीत है। इसमें लहसकर यानी झुक कर नृत्य करते गीत गाते हैं। इसी से लहसुआ कहा जाता है। इसीलिए इसको क्योंकि झुक कर इसे गाया जाता है। इसे लुझरी भी कहा जाता है ना। लुझक के चूँकि इसको गाया जाता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, लुझरी भी कहा जाता है। झुमटा देखते हैं। झुमटा क्या है? झुमटा या डमकच का ही एक भेद है। इसमें भी मुख्यतः एक हरिया एवं दोहरी दो उपभेद होते हैं। इसमें महिलाएं आभूषणों से लदी होती हैं। नृत्य संगीत के समय वाद्यों के साथ गहनों की खनक भी इसमें सम्मिलित होकर संगीत की और रसदार व खनकदार बना देते हैं। सोहराई गीत क्या है? यह सोहराई या पर्व या दीपावली के दूसरे दिन की पशु पूजा के समय का गीत है। अहिर समुदाय के लोग प्रमुखता से इसे नृत्य संगीत के साथ संपन्न करते हैं। यह गाय, बैल व पालतू पशुओं की पूजा पर विशेष रूप से गाया जाता है। यह पुरुष प्रधान गीत है। कौन सा? सोहराई गीत। हाँ, ये थे आज हमारे कुछ झारखंड के प्रमुख लोकगीत के बारे में। अब देखते हैं उनसे जो सवाल हमारे प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो। फगुआ पुछारी कैसन गीत है के, है ना? तो कैसन गीत है के ऑप्शन नंबर कई कर सही हुई, पुरुष प्रधान। डमकच कौन प्रधान गीत है के?
तो पुरुष प्रधान महिला प्रधान महिला इकर में देवल कोई नहीं, तो ख दोनों हो गए ना, पुरुष महिला दोनों। डमकच गीत कर कै गो मुख्य भेद है, तो डमकच कर कै गो भेद है, तो 2 गो, एक हरिया और 2 हरिया देख रहे थे ना भाई ये। उसके बाद डमकच गीत कौन समय गायक जायला, तो पर्व में, मेला में, शादी ब्याह में, एकांत बेरा में, तो ऑप्शन नंबर ग होएला, शादी ब्याह में खास करके डमकच गावल जायला। उदासी गीत कर गायक समय का है के, तो उदासी गीत कर गायक समय है के गर्मी ऋतु है ना, जब आदमी गर्मी से तपत हैं तब उदासी गीत के गावें। उदासी गीत कैसन गीत है के, तो पुरुष प्रधान है के कि महिला प्रधान है के, पुरुष महिला दोनों है के, तो पुरुष प्रधान है के भाई, ऑप्शन नंबर क। अगला देखिए, लोकगीत कर लेखक होवे ना, नहीं होवे ना, क और ख दुयो इमन देवल कोई नहीं, का होवेला, तो ख इकर ऑप्शन नंबर का होवेले ख, इकर लोकगीत कर लेखक नहीं होवेला। नागपुरी लोकगीत के कर विकास पहें प्रकाश डाले, मनुख सभ्यता और क्षेत्रीय संस्कृति, मनुख संस्कृति और वन संपदा, खनिज संपदा और भाषा संस्कृति। अगर मनुख सभ्यता और क्षेत्रीय संस्कृति के नागपुरी लोकगीत या कोई भी लोकगीत क्या करेला, प्रतिनिधित्व करेला। जेके गीत से प्रीत नहीं सेकर बालक कोनो थीत नहीं, का है के, मुहावरा है के, पहली है के, कहावत है के, या इमनी में कोई नहीं है के, तो ये है के भाई एक कहावत, ऑप्शन नंबर ग। पर्व त्यौहार कर मुताबिक 4 नागपुरी राग है के, फगुआ, फगुआ पुछारी, जितिया सोहराई, फगुआ, धरतिया, डमकच सोहराई, फगुआ पुछारी, मर्दना झूमर, अंगनई, जनाना झूमर, इमन में 100, तो नहीं भैया, पहला ऑप्शन फगुआ, फगुआ पुछारी, जितिया सोहराई है के। लोकगीत में सम्मिश्रण होवेला, संगीत कर, गीत कर, क और ख दोनों कर होवेला भाई, संगीत कर और गीतक कर दोनों का होवेला। नागपुरी गीत मन कर अध्ययन कर सुविधा ले प्रकृति चित्रण के कई भाग में बांटल जाएला, तो ऑप्शन नंबर ख इकर सीधे सीधा आंसर हुई 4 भेद में के बांटल जाएला। लोकगीत कर विशेषता होवेला रसगट, अगायात कवि, रचयिती कवि, रचयिता कवि, ये मने में सब है, तो इकर ऑप्शन नंबर ख। जब ही देखे ना इसके कवि होते नहीं, इसके लेखक होते नहीं, तो अज्ञात कवि होते हैं भाई। बसंत पंचमी में रामनवमी तक कौन राग कर गीत गावल जाएला, तो ऑप्शन नंबर 14 कर ग, फगुआ गावल जाएला, फगुआ, ऑप्शन नंबर ग। मर्दाना प्रधान राग है कि अंगनई, जननी झूमर, उदासी, डमकच, तो उदासी जो धूप गर्मी के समय में गावल जाएला। विरासत में भेटा लोक संगीत और नाच कर मधुरता हियाँ कर जनजीवन के जीवंत बनाए राइक है, हियाँ कर जनजीवन दूषित हो जाए है, हियाँ कर जनजीवन में बिखराव आए जा रहे, ये मन में देवल कोई नहीं, तीकर ऑप्शन नंबर क हो जाए, हियाँ कर जनजीवन के जीवंत बनाए राइक है नी, ऑप्शन नंबर क। हियाँ कर ज़्यादातर गीत नृत्य प्रधान होवेला, गायन प्रधान होवेला, वाद्य प्रधान होवेला, ये मन में देवल कोई नहीं, नृत्य प्रधान होवेला, इकर में चुपचाप गावे कर कोई स्कोप नखी, गाना मतलब नाचना। पावस राग और उदासी राग दुयो है के, एकल संगीत, समूह संगीत, मिश्रित संगीत, इमने में देवल कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए एकल संगीत है के पावस। हाँ, अगला प्रकृति से मर्दाना प्रधान राग है के, कौन, पावस राग, उदासी राग, क और ख दुयो, ऑप्शन नंबर ग। उदासी और पावस में कौन मध्य कर वाद्यंत्र कर प्रयोग करल जाएला, उदासी और पावस में, तो कोमल ध्वनि कर, कठोर ध्वनि कर, तीव्र वाद्य, या इमने में सब, तो ऑप्शन नंबर का कोमल ध्वनि कर वाद्यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उदासी और पावस में। लुझरी का है के, बिहा गीत है के, नाच और गान है के, सोहराई गीत है के, इमने में कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ग हुई, नाच और गान है के भाई। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए तथा झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और आप और अच्छी तैयारी चाहते हैं नागपुरी या खोरठा या अन्य कोई भी विषय का, तो आप हमारे ऐप स्टडी फॉर गर्ल्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जोहार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी फॉर गोल्स को और करें अपने JPSC एंड JSSC एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।